हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। करने जा रही हूं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगी। ये रीडिंग होने वाली है केल्टिक क्रॉस रीडिंग। बहुत ही रेयर लोग केल्टिक क्रॉस रीडिंग का उपयोग करते हैं क्योंकि बहुत डीपर नॉलेज होता है और हर किसी के बस का नहीं है। बट नाउ आई फील मेरे स्टूडेंट्स को अब आ जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स अब काफ़ी हद तक इस चीज़ को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। सो टू माई स्टूडेंट्स, आई लव यू ऑल एंड टू माई व्यूवर्स, आई लव यू अ लॉट एंड मेरे सब्सक्राइबर्स को भी ढेर सारा प्यार। चलो अब जल्दी से रीडिंग शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि हम लोग जो है लव बरसाते रहें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ध्यान मेरी तरफ नहीं, अपने पार्टनर की तरफ करना है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैं एक एक कार्ड आप लोगों को स्क्रीन पर शो करूंगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अच्छा, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उससे 30 दिन कैलकुलेट करना। कर तो मैं जनवरी मंथ के लिए रही हूँ, ठीक है। एंड बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं प्री शूट कर रही हूँ तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। सो हैप्पी न्यू ईयर। येस, डोंट वरी, टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ तो रिजोनेट करेगी ज़रूर। ठीक है, नए साल का क्या आप लोगों ने इस बार प्रण लिया है बताना। मैं तो नहीं रखती कोई रिजोल्यूशन, क्योंकि फॉलो तो होते ही नहीं है, तो मैं तो नहीं करती। आप लोगों ने क्या प्लान किया है, यूनिवर्स बताएं। चलो, यूनिवर्स क्यों बताएं आप बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट या किसी भी प्रकार की स्थिति में हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस इनके लिए क्या है। 10 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, हर्मिट, Hangman, 8 of Wands, Knight of Cups, 9 of Wands, bottom of the deck में 6 of Pentacles. Okay. सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आपके पार्टनर सडनली आपको लेकर बहुत ज़्यादा लव और बहुत इमोशनल कनेक्शन और बॉन्ड फील कर रहे हैं। आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है और ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ दोबारा पैचअप करना चाहते हैं। रीज़न, आप इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस भर देते हो। कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनकी लाइफ में एनलाइटमेंट आ जाती है, एक स्पाइस आ जाता है, खुशी आ जाती है, एक कंप्लीशन की फीलिंग आ जाती है। आप इनके लिए इनकी फैमिली हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फैमिली की तरह बैठे हुए, ये आप हो, आप इनकी फैमिली हो, आप इनका परिवार हो। आपके साथ ये एक लॉन्ग जर्नी तय करना चाहते हैं या तय करना चाहती है। बट दीदी, हम तो नो कांटेक्ट में, ये व्यक्ति तो हमसे बात ही नहीं करते। अगर ये इशू है तो भी मैं कहूँगी कि ये व्यक्ति भले आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन स्टिल ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मन ही मन आपको अपना परिवार मानते हैं, आपको अपनी खुशी मानते हैं। इन्हें लगता है कि आप ही से इनके जीवन में एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है। एंड ऐसा लग रहा है कि सडन ट्विस्ट हुआ है आपकी तरफ, क्योंकि पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ओवर थिंक करके आपको लेकर नेगेटिव हो गए थे या हो गई थी। ठीक है, ये स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं बहुत नेगेटिव हो गए थे। ये आपसे बात नहीं करना चाहते थे, आपको देखना नहीं चाहते थे, आपसे मिलना नहीं चाहते थे। आपको लेकर इनके मन में कोई थॉट नहीं था। इनके अंदर सिर्फ था तो हेट्रेड, नाराजगी, गुस्सा कि यार ये इस इंसान ने ना मेरी नहीं सुनी, मेरे हिसाब से नहीं चलता ये इंसान, ये हमेशा अपने ही ड्रामे कर रहा होता है, अपनी ही चीज़ें दिखा रहा होता है, अपने मन मुताबिक ही चल रहा होता है। बहुत नेगेटिव थॉट चल रहा था। बट करंट स्थिति में ऐसा दिखाई दे रहा है कि करंट स्टेट ऑफ माइंड में इनकी लाइफ में इनको लग रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं इतने बुरे भी इंसान नहीं है, आप बहुत प्यारे इंसान है। कहीं ना कहीं अब आपसे पैचअप करना चाहते हैं। और बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि करंट स्टेट ऑफ माइंड में, मतलब करंट स्थिति में, करंट एनर्जी में ऑलरेडी पैचअप हुआ है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि अब ये आपसे पैचअप करना चाहते हैं। अब ओवर थिंकिंग से दूर एक्शन लेकर चीजें ठीक करना चाहते हैं। बट ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पर? ऑब्स्टेकल ये है कि मन की बातें सिर्फ मन के भीतर है, मन के बाहर नहीं है। यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग, ये बहुत सारी चीजें बोल नहीं रहे, ये दिखा नहीं रही है, जता नहीं रही हैं। इसको बहुत सारे शब्दों में ना बातें बोलनी चाहिए, चीजें करनी चाहिए, लाइक दिखाना चाहिए कि इन्होंने आपको कितना मिस किया या आप इनकी लाइफ में कितने मायने रखते हो, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए। ये एक्सप्रेस करने से दूर भाग रही है। ये ऐसी एनर्जी में है कि नहीं नहीं, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है, सामने वाले को खुद समझना है। अब मैं आया हूँ या आई हूँ तो ऐसे ही तो नहीं आया हूँगा, मुझे इस इंसान से प्यार है तभी तो आया हूँगा। या तो मैं आगे बढ़ जाता या आगे बढ़ जाती। या ऐसा है कि खुद ही गेस कर लो, खुद ही गेस कर लो कि मैं क्यों आया हूँ। मेरे मन में फीलिंग होगी तभी आया ना, तो बोलना नहीं है। ये बोलेंगे नहीं या बोल नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है कि या तो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे या तो ये बोल नहीं रहे। मन के भीतर जो कुछ है वो सामने नहीं है। ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा है इस समय? दिमाग जो है लोनली फील कर रहा है, लेफ्ट आउट फील कर रहा है। इन्हें लग रहा है ये अपने रिश्ते के लिए और लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सबके जीवन में रोशनी बिखेर रहे हैं, सबके जीवन में बहुत सारा प्यार डाल रहे हैं, केयरिंग एनर्जी है, गिविंग एनर्जी है। लेकिन इन्हें लग रहा है इनकी स्वयं की ज़िंदगी में, इनकी अपनी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस और कोई खुशी नहीं है। ये बहुत अकेले हैं, लोनली हैं, लॉस्ट हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इनके जीवन में
पिछले कुछ टाइम से इनकी रोशनी चली गई है, जैसे कि अब कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता, अब पहली वाली बात महसूस नहीं होती, अब हैप्पीनेस वाली एनर्जी फील नहीं होती। दिमाग जो है ना वो बहुत ऐसा हो चुका है कि मुझे लोगों के लिए तो मैंने बहुत किया पर लोग मेरे लिए कभी नहीं सोचते। नो बडी इज़ वेरी मच मतलब इंटरेस्टेड इन मी, या कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको सच में मेरे लिए कंसर्न हो। बिकॉज हर्मिट की एक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि दान धर्मी दयालु नेचर दूसरों सबके लिए है इनके मन में। इन्होंने सबको चमकाया, सबको मोटिवेट किया, सबको हील किया, सबकी हेल्प करी। जब जब जिसको भी इनसे बात करनी थी इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी दिखाई। लेकिन जब जेन्युइनली ऐसी सिचुएशन आई कि इन्हें जो है कहीं ना कहीं दूसरों की मतलब ज़रूरत पड़ी, जैसे फाइनेंसिस में, या जैसे इमोशनली, या जैसे कोई हेल्थ के रिलेटेड ही इनके बारे में पूछ ले कि भाई हेल्थ ठीक है क्या, तो किसी ने इनकी कंसर्न नहीं की, किसी ने इनका वैल्यू नहीं किया। सब ने इनको साइडलाइन कर दिया कि बेटा तुम तुम्हारा देख लो। तो अकेलापन बहुत ज़्यादा है दिमाग के भीतर और मन के भीतर। द एम्प्रेस की एनर्जी मन के भीतर ये कहीं ना कहीं खुद की सेल्फ वर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, इनको लगता है कि इन्हें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। प्लस इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जो इनके किंग और क्वीन चले गए हैं इन्हें वापस लाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही उनकी ग्रोथ थी, इन्हीं से ही उनके लाइफ में हैप्पीनेस थी। आपको वो एज ए एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उनके जीवन की किंग या क्वीन थे, जिससे वो कहीं ना कहीं बहुत ग्रो कर रहे थे, उनकी हेल्प हो रही थी, उनकी हीलिंग हो रही थी, उनके अंदर एक हैप्पीनेस की ऊर्जा आ रही थी, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर जा रहा था। जैसे आप उनके लिए लकी भी थे और आप उनके लिए ब्लेसिंग से कम भी नहीं थे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए उनके मन में एक एम्प्रेस वाली फीलिंग है कि यार शी इज़ द वन या ही इज़ द वन, जिसके वजह से ना मेरे को एक कॉन्फिडेंस आता है, मैं अपनी लाइफ को बहुत आसानी से सरलता से जी पाता हूँ या जी पाती हूँ, और मेरी लाइफ में ना कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, ठीक है। अपकमिंग इवेंट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके मन की डिज़ायर पूरी करेंगे, यानी कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए रिसीव हो रही है। मे बी इनसे कोई गिफ्ट मिल सकता है, मे बी इनसे कोई सरप्राइज मिल सकता है, ये नेक्स्ट 15 डेज के अंदर होने वाला है। या आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको वो रिवॉर्ड देंगे जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए ना बहुत कुछ किया है, बहुत सारे बलिदान, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने दिल से की है, निस्वार्थ किए हैं, कोई लालच नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। आप इनसे निस्वार्थ प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार था इनके लिए आपके मन में। इन्होंने ना उस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी उसके लिए थैंकफुल फील नहीं किया, कभी उसके लिए आपको नहीं बोला कि यार आप मेरे लिए कितना कर देते हो, यार कितनी सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, कभी तारीफ नहीं की, कभी आपको वो सब नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। तो 9 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति वो सब देने को तैयार है जो आप डिज़र्व करते हो। इनके तरफ से आता हुआ एक फ्रूट, यानी कि आप समझ लो फूलों का गुलदस्ता, फ्रूट या सरप्राइजेस या कुछ ऐसा जिससे आपको बेहतर फील हो सके, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये व्यक्ति कमिटमेंट दे रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि कमिटमेंट मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, शादी की जो पिपड़ी है वो बज रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बट येस, इस इंसान को लगता है कि यार इस इंसान को ना मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने कभी थैंक यू भी नहीं बोला, मैंने कभी बोला ही नहीं यार ये इंसान मेरे लिए कितना स्पेशल है। तो आज मैं उसके लिए करना चाहता हूँ। हो सकता है आपने कई बार उनको बोला था कि यार मुझे ना ये फूल बहुत पसंद है, या मुझे ना खाने का ये आइटम पसंद है, पर इन्होंने ना वो फूल कभी लाए, ना कभी आपके लिए वो खाने का आइटम लाया। और कई बार आपने उनको बोला मेरा ऐसा मन करता है कि हम यहाँ जाके ट्रैवल करें, हम वहाँ जाके ट्रैवल करें, मुझे ना एक हिली इलाके में जाना बहुत पसंद है, मुझे ना लाइक बारिश बहुत पसंद है। ऐसी कोई चीज़ें आपने इनके सामने डिस्क्राइब की, तब इन्होंने आपको लापरवाही दिखाई और ध्यान ही नहीं दिया। तब इन्होंने अरे यार क्यों बोलती है या क्यों बोलता है, इस इंसान को चलता करो मेरे सामने से। लेकिन नाउ इनके मन में वो फीलिंग है कि नहीं, इसकी डिज़ायर मुझे पूरी करनी है, क्योंकि मैंने सबके बारे में सोचा पर इस इंसान ने मेरे बारे में सोचा, ये इंसान मेरे लिए कंसर्न था, ये इंसान मुझे वैल्यू कर रहा था। तो इनके मन में वो फीलिंग है कि यार ये इंसान मुझे वैल्यू कर रहा था बट मैंने इसे अप्रिशिएट नहीं किया। अब मैं नेक्स्ट 15 डेज में इसे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, इसे वैल्यू करना चाहता हूँ, इसे सरताज पहनाना चाहता हूँ, इसे बताना चाहता हूँ कि तू मेरी किंग है, तू मेरा क्वीन है, ठीक है। तू मेरा क्वीन है, तू मेरा किंग है, तू मेरी क्वीन है, ठीक है। जेंडर्स पे फोकस मत कर रहा, फ्लो में निकल जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे मिल रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ पर मुझे फ्रूट्स बहुत मिले हैं, तो आपके अराउंड या तो बहुत फ्रूट्स हैं या फ्रूट खाने के शौकीन हो, मे बी योर फ्रूट लवर। फ्रूट्स में ग्रैप्स और या तो एप्पल्स वगैरह आपके फेवरेट हो सकते हैं। जुलाई का मंथ और अक्टूबर का मंथ, स्पेसिफिकली दिसंबर का मंथ, ओके, सितंबर, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर, ये 4 महीने मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर पास में ओवरथिंकिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल बहुत थे, हर चीज़ को प्रैक्टिकली यानी कि दिमाग से लेने की आदत थी। सोसाइटी क्या बोल रही है, दुनिया क्या बोल रही है, उस हिसाब से मुझे चलना है, ऐसा थॉट था। लेकिन अभी की एनर्जी में शिफ्ट है, अभी ये इमोशनली सोच रहे हैं, अभी ये दिल की बात सुन रहे हैं, दिल को, इमोशंस को वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है
कि ये जो मैं दुनियादारी की सोच रहा हूँ इससे मुझे पीस ऑफ माइंड तो मिल नहीं रहा है, मन की शांति तो कहीं गायब ही है, मन का सुकून तो कहीं है ही नहीं। तो मुझे वो मन का सुकून अपने भीतर महसूस करना है, और वो तब होगा जब इस किंग या क्वीन को मैं अप्रिशिएट करूँ और ये इंसान मुझे वो प्यार वापस दे। तो वो वाली एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पॉज ले रहे हैं अपनी लाइफ से। इन्होंने अपनी लाइफ में एक पॉज लिया है, एक ब्रेक लिया है, जहाँ पर ये ईश्वर को लाइक कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स को कनेक्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके निर्णय, इनके डिसीजन सही हैं या नहीं है। कहीं ये कोई गलती तो नहीं कर रहे ऐसा सोच के, कहीं आपके पास आना कहीं ऐसी तो चीज़ नहीं है जो बाद में उन्हें रिग्रेट हो जाएगा और बाद में उन्हें लगेगा उन्होंने गलत कर दिया। कहीं ये एक सेल्फिश एक्ट को नहीं है, कहीं उन्हें भगवान कर्मा तो नहीं दिखा देगा, कहीं भगवान उन्हें सजा तो नहीं देगा, कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो दूर नहीं भाग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरफ होनी चाहिए और वो अपने आप को उधर खींच रहे हैं या खींच रही हैं। कहीं गलत तो नहीं है, भगवान मुझे दंड तो नहीं देगा, इस तरीके के थॉट चल रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉज लिया हुआ है और जैसे एक डर है, एक फियर है कि ये मेरा जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ या उठाने जा रही हूँ, कहीं इस चीज़ के लिए कल मुझे रिग्रेट तो नहीं होना है, कहीं मुझे भगवान इसके लिए पेन तो नहीं देगा, तकलीफ तो नहीं देगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इस स्टेप से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रही हूँ। मैं अपने सुकून को, अपने आप को वैल्यू करने जा रहा हूँ, अपने आप को वैल्यू करने जा रही हूँ, मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करने जा रहा हूँ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं मैं सेल्फिश हो रहा हूँ और भगवान मुझे बाद में इसके लिए पनिश करे। तो मन में भयभीत होते हुए, भगवान से डरते हुए, आपने निर्णय को लेकर सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर नज़र तो आ रहे हैं, उनमें डर तो है कि कहीं मैं जल्दबाजी से कोई डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ। आसपास सराउंडिंग कैसी है, आसपास बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, डेली बेसिस पे बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज होती चली जा रही है, स्पीड में। ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ है, काम में ग्रोथ हुई है, मे बी प्रमोट हुए हैं या जो मन की इच्छा थी उस हिसाब से काम मिल गया है, कोई गुड न्यूज़ है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, या आपको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यू नो व्हाट, वो चीज़ याद है मैं उस चीज़ पे काम कर रहा था, रिमेंबर, हो गया वो काम, फाइनली वी डिड इट, फाइनली वो चीज़ें हो गई। तो वो आपको अपनी एक्साइटमेंट शेयर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि यार वो चीज़ ना फाइनली हो गई, मेरा एक सपना पूरा हो गया, मेरी ड्रीम या मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पर आसपास की सराउंडिंग में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आसपास की इनकी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी है, हर जगह ऐसा लग रहा है इनके काम बन रहे हैं, दुख नहीं है, तकलीफ़ें नहीं हैं, इरिटेशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इरिटेशन के चलते आ रहा है या अरे इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई तो अब इस इंसान को मेरी याद आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्ति सच में जेन्युइनली आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है मन का सुकून, भीतरी सुकून, एक पीस, एक हैप्पीनेस कहीं गायब है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, इन्हें लगता है कि इनका प्रेम आप एक्सेप्ट तो कर लें या नहीं भी करें चीज़ें, इन्हें डर बस इस बात का लग रहा है कि कहीं इन्होंने देर तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं इनका प्रेम आपको लाइक दिखाने से, या अगर इन्होंने आपको अपना इजहार कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं इन्हें पता चले कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं या आप किसी और से मिल रहे हैं। एक बात का डर तो है इनके अंदर कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि अब मैं अप्रोच तो करूँ लेकिन ये इंसान कहीं आगे तो नहीं बढ़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मुझे न्यूज़ मिल जाए कि भाई मैं तो इंगेज्ड हो गई या तो मेरी शादी हो गई, ये फिक्स कहीं, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं पता चले आई एम डेटिंग समवन एल्स। तो ये चीज़ डरा भी रही है इनको, आगे बढ़ने से ना इनको संकोच भी हो रहा है कि यार ऐसा ना हो कि दिल टूट जाए, मैं जाऊँ और इस इंसान ने ऐसा कुछ बोल दिया तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा या बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो एक अंदर का डर भी है, इनके भीतरी इनका फियर है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिजेक्शन का डर रिप्रेजेंट करता है। इन्हें लगता है कि कहीं ये रिजेक्ट ना हो जाए, रिजेक्शन इसलिए नहीं क्योंकि आप रिजेक्ट करोगे, इन्हें लग रहा है कि संभव है ये बात भी कि कहीं हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए हों, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में अब इनके लिए कोई जगह ना हो, क्योंकि इन्होंने ही आपको बहुत लंबे समय तक किसी तरीके से नो कांटेक्ट या इरिटेटेड ड्रामेटिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रखा। अब जब चीज़ें ठीक कर रहे हैं तो इन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं इस रिलेशनशिप में इन्हें अप्रोच करूं और ये कहीं और बात कर रहे हैं, किसी और से कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं जो लोग ऑलरेडी इन कांटेक्ट है पार्टनर के साथ, तब भी ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, एक हाथ दे एक हाथ ले हो।
थोड़ा प्यार वो जताए, थोड़ा प्यार आप जताओ, थोड़ा वो एक्सप्रेस करें, थोड़ा आप एक्सप्रेस करो, थोड़ा वो भी आपके लिए खर्चा कर दे, थोड़ा आप भी उनके लिए खर्चा कर दो। प्यार की एकदम इक्वालिटी 6 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक की रिलेशनशिप चाहते हैं। इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा आप करें, थोड़ा सा वो करें। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर इक्वालिटी के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और उन्हें चाहिए आपके साथ यूनियन, उन्हें चाहिए आपके साथ प्रेम, उन्हें चाहिए आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला कनेक्शन। बट क्वेश्चन है कि क्या आप उन्हें दे पाएंगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि क्या दीदी ये व्यक्ति मुझे कांटेक्ट में लाएंगे या मुझे यूनियन देंगे। लेट मी सी, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब इनके थॉट्स हैं। अभी हिम्मत करके एक स्टेप उठाने में तो इन्हें दिक्कत हो रही है, हिचक तो हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपकी डिज़ायर 15 डेज में तो पूरी हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति डर भी बहुत रहा है। तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आखिर क्या होने वाला है। यूनिवर्स मुझे पता है इस कनेक्शन में क्या यूनियन होने वाला है जनवरी के मंथ में। क्या जनवरी के मंथ में मेरे व्यूवर्स का यूनियन होने वाला है। सो नोट, रिमेंबर, जनरल रीडिंग है। आप लोगों को समझना होगा कि कई लोगों के लिए बनाई जाती है। आप लोगों को ज़्यादा समझने के लिए आपको जो है पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर, मैं आप लोगों को बोल भी रही हूँ तो पर्सनल रीडिंग चालू भी होगी या नहीं होगी, बंद भी हो सकती है। हम टाइम में बंद कर देती हूँ। सो मेरी अभी स्टडीज़ भी चल रही है, बच्चों को भी पढ़ाना है और सब चीज़ें एक साथ चल रही है, तो थोड़ा सा रहेगा। तो देख लो यार, नंबर जो दिया है उस पर आप लोग जो है मेरी व्हाट्सअप DP वगैरह को देख लेना। अगर संपर्क करो टीम को, टीम गाइड कर देगी, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर चालू है कि नहीं, बंद हो सकती है, चालू हो सकती है। देख लो नंबर पे, DP पे ही डिटेल्स होती हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या यूनियन होगा जनवरी के मंथ में, क्या यूनियन होगा। मुझे एक गाना पता नहीं क्यों ना शफलिंग के दौरान याद आ रहा है, और बहुत पुराना गाना है। मैंने ना बहुत बहुत पहले सुना होगा, जब मैंने टीनेज में सुना होगा, उसके बाद मैंने नहीं सुना। ये गाना सोनू निगम की एल्बम का था, सोनू निगम की एल्बम का, और बहुत कम लोगों को ये गाना पता होगा। और ये गाना जब मैं शफल कर रही हूँ ना, तब बार बार ना मेरे कान में ना ऐसे चल रहा है, ऐसे लाइक बड़ी ब्यूटीफुली ना मुझे उसकी धुन और उसके बोल सुनाई दे रहे हैं। द सॉन्ग इज कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए, पता नहीं आगे गए तन्हाई में समथिंग इज, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये 3 वर्ड्स डाल के देखो, सोनू निगम का ही कोई गाना है, बहुत ओल्ड एल्बम। डू यू रिमेंबर दैट सॉन्ग? वो गाना था ना, अब मुझे रात दिन, और सोनू निगम के उस टाइम पे बिजुरिया, ये वो सारे सॉन्ग्स आते थे, उसी एल्बम में से एक सॉन्ग था ये, ठीक है। आज मैं भी सुनने वाली हूँ। ये सॉन्ग डेफिनेटली एक रोमांटिक वर्जन है, एंड शायद आपके पार्टनर उस रोमांटिक अंदाज में जा चुके हैं या जा चुकी हैं, जहाँ पे इस कनेक्शन में वो कुछ चाहते हैं कि आप भी कुछ सोचें, वो भी कुछ सोचे, और एक खुशी का आलम आप लोगों के रिलेशनशिप में आए, ठीक है। द वर्ल्ड एंड द जस्टिस, यस यस यस, इस कनेक्शन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जस्टिस इज अबाउट टू कम आपकी लाइफ में। देखो, बहुत से लोगों के लिए ना मैं एक बार क्लियरली बोलने वाली हूँ कि जब आपके पार्टनर आ रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए, ठीक है, जब आपके पार्टनर आ रहे हैं, देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप ऑलरेडी न्यू कनेक्शन में जा चुके हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप किसी न्यू कनेक्शन में चले गए, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको खो चुके हैं या खो चुकी हैं, अब देर हो चुके हैं। पर वो लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो लोग नहीं गए हैं न्यू कनेक्शन में और उसी व्यक्ति का दिल से इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये इंसान मेरी लाइफ में एक बार आ जाए, तो उन लोगों के लिए कहूँगी कि आपके लाइफ का जो डिफ़िकल्ट चैप्टर था वो क्लोज हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। यस, ये फ्रेश स्टार्ट, यूनिवर्स आपको जस्टिस देने के लिए रेडी है। बट यहाँ पर डेविल की एनर्जी ये कह रहा है कि ये व्यक्ति अब आपसे ऑब्सेस्ड है, अब इस इंसान का ऑब्सेशन है आपके लिए। ये व्यक्ति आपको बाय हुक बाय क्रुक पाना चाहता है या पाना चाहती है। इस इंसान को कैसे भी आप उनकी लाइफ में चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अब आपका दिल जीतना है, उन्हें आपको वापस अपने जीवन में हासिल करना है। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यूनियन की पॉसिबिलिटीज, यस, जनवरी के मंथ में यहाँ पर 85%, 90% कह सकती हूँ कि पॉसिबिलिटी है यूनियन की, ठीक है। पर मोस्ट लोगों के लिए, जो मैं 10% या 15% भी कह रही हूँ, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए आप ऑलरेडी न्यू कनेक्शन में जा चुके हो, एंड इट्स टू लेट। आपके पार्टनर बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत लेट आ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि अब बोलते ना, अब पछता के होके होवत क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, एक मुहावरा है ना, वैसा कुछ हो गया कि चिड़िया चुग गई अब खेत, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लेट्स सी, आप बताओ आपकी लाइफ में क्या हुआ है। कोई न्यू व्यक्ति आ गया है, किसी के साथ दिल लग गया है, क्योंकि कोई न्यू व्यक्ति आया है तभी मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक बेटर पर्सन आया है, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, इक्वल गिव एंड टेक, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। अ न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आया, वो इंसान भी आपके लिए ब्यूटीफुल एनर्जी में ही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अब रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है।
और ये न्यू ईयर अच्छा साबित हुआ आप लोगों के लिए फिर तो उस हिसाब से। हैप्पी न्यू ईयर, नाउ बोलूँगी हैप्पी न्यू ईयर। येस, इट इज़ हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू आप लोगों के लिए। ठीक है, एडवाइस बताएं यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, लेट गो, इग्नोर करो। एडवाइस इज यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इन्हें इग्नोर करना, इन्हें ज़्यादा ध्यान मत देना, चाहे जो हो जाए इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस या वैल्यू देने की गलती नहीं करना। यूनिवर्स आपको कह रहा है लेट इट गो, और इग्नोर करो, इस इंसान को वैल्यू मत दो। बिकॉज क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू फिर डाउन हो जाएगी। फिर से आपने एंटरटेन कर लिया, फिर से वही सेम चैप्टर शुरू हो जाएगा। थोड़ा तो भाव खाओ, थोड़ा तो नखरे करो, थोड़ा तो ऐसे दिखाओ कि हाँ मैंने तो भाई, मेरा तो हो गया भाई, अब तो नहीं कर पाएंगे, सॉरी। अब तो थोड़ा पीछे पीछे भागने को लगाओ, थोड़ा मज़े करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको जो है ज़्यादा भाव नहीं देना है, आपको इस इंसान को लेकर पागल नहीं हो जाने कि अरे आ गया अब मैं क्या करूँ, हाय मेरी तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। ठीक है ना, आ गया, इट्स ओके, इंसान है, भगवान थोड़ी ना है। तो यहाँ पर ये सोचो कि ओके आया है, मुझे तो पता था, आई न्यू इट, आने वाला है, आने वाली है। ठीक है यार, इट्स ओके। बार बार फ़ोन मत चेक करो पागलों की तरह, है कहाँ गया, आया नहीं मैसेज, दीदी ने बोला था, किधर रह गया। छोड़ दो, अपना काम करो, आने वाला कहीं नहीं जाने वाला, आएगा या आ जाएगी, अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है। आ भी गया तो पागल नहीं होना है। ठीक है यूनिवर्स, लास्ट मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, न्यू ईयर का एक प्यारा सा मैसेज, मेरे व्यूवर्स के लिए प्यारा सा मैसेज और गाइडेंस। जजमेंट, सी कुछ बदलने की कोशिश मत करना, कुछ भी चेंज करने की नहीं करनी है कोशिश। यूनिवर्स कह रहा है हैव पेशेंस, सरेंडर कर दो सब कुछ भगवान पर। खुद को चेंज करना नहीं है, खुद को ज़बरदस्ती नहीं, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगा। खुद को चाणक्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो माइंड गेम्स खेलते हैं, चलो मैं, यूनिवर्स कह रहा है सब मुझ पे छोड़ो, मुझ पे सरेंडर कर दो, मैं सब देख लूँगा या देख लूँगी। मेरे सामने भगवान मत बनो तुम, मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं जाओगे तुम लोग। सरेंडर कर दो अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे स्ट्रेस को। यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर कर दो, पेशेंस रखो, हर चीज़ को कामली हैंडल करो। कोई चीज़ तुम्हारे हिसाब से ना हो ना, उस चीज़ को लेकर परेशान मत हो जाओ कि हाय अब क्या होगा, उसने तो बात करना बंद कर दिया, अरे मेरी ज़िंदगी, वो एनर्जी में मत चले जाओ। ठीक है, भगवान अगर नहीं बात कर रहा है, शायद मेरे भगवान की मर्जी है, शायद बंदा ही गलत था, अच्छा हुआ गया, ये सोचकर चुप हो के अपना काम करो। ठीक है, पेशेंस रखो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पेशेंस रखो, क्योंकि मैं जो करूँगा वो तुम्हारे बेटर में ही करूँगा। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चों को मैं हमेशा खुश रखूँगा। ठीक है, तो माँ बाप कभी कभी हमारे अच्छे के लिए हमें डांट देते तो हमें कैसे ख़राब लग जाता है कि यार कैसे माँ बाप है, बराबर मेरे भाई की और बहन की तो सुनते हैं, एक मेरे साथ ही ऐसे हैं, हम लोग ऐसे हो जाते हैं। और बाद में पता चलता है एक टाइम के बाद कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सबसे ज़्यादा सोच रहे थे। सो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पे ईश्वर कह रहा है कि तुम्हें हो सकता है लगे कि मैं अच्छा पिता नहीं हूँ या अच्छी माता नहीं हूँ, लेकिन ट्रस्ट में तुम्हें बाद में लगेगा कि मैंने तुम्हारे फेवर में ही चीज़ें की है। ठीक है, लेट्स से आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, मेरे व्यूवर्स के लव मैसेजेस, उनके लव मैसेजेस, उनके पार्टनर के लव मैसेजेस। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, सॉरी। ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपको हर्ट तो किया है। सो आई एम वेरी टॉक्सिक। यस, ये व्यक्ति मानते हैं कि ये बहुत टॉक्सिक है। आपको उल्टे तो नहीं दिख रहे मैसेज? अगर उल्टे दिख रहे तो एडजस्ट करो। मैं बार बार वापस नहीं आऊँगा, ये इन्होंने आखिरी बार सोच लिया आने का। इन्होंने सोचा है मैं आखिरी प्रयास करूँगा या करूँगी, अगर नहीं आ रही या नहीं आ रहे तो चलो मैं बार बार वापस नहीं आऊँगा। यार मैं थर्ड पार्टी से परेशान हो चुका हूँ। जिस थर्ड पार्टी से आप परेशान थे अब की डेट में, वो उनसे परेशान हो गए। क्या बात क्या बात क्या बात आप लोग भी ऐसे करोगे? चलो भुगतो, जाओ थर्ड पार्टी, तुम थर्ड पार्टी के लायक ही हो, जाओ पड़े रहो वहीं। मेरी गलती का मुझे एहसास है। यस, फाइनली उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फाइनली उन्हें अकल आ गई है, उनकी मोटी बुद्धि काम करने लगी है। फाइनली किसी ने इनके घुटनों पे बहुत जोर से डंडा मारा है, क्योंकि घुटने में दिमाग था इनका। तुम्हारे चक्कर में पैसों का नुकसान हो गया, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा, हो गया नहीं, हो जाएगा। इन्हें डर लग रहा है कि आपकी वजह से पैसे ना नुकसान में आ जाए। ऐसे कौन से आपने करोड़ों करोड़ों मांगने हैं इनसे? 4 पैसे तो आप ही के खा के बैठे होंगे या बैठी होंगी, पर आपके वजह से इनके नुकसान हो जाएंगे। नुकसान का मतलब समझ रहे हो? नुकसान का मतलब हो सकता है इन्हें कोई एलुमनी देनी पड़ जाए, या इनके परिवार वाले इन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें। तो तुम्हारे वजह से एक तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे मरा भी जा रहा हूँ, मैं पागल भी हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहूँगा तो मेरे पैसों का नुकसान होगा। वो कौन भर के देगा? हाँ, चिंदी आदमी है या चिंदी औरत है तुम मेरी इज्जत नहीं करते, इन्हें लगता है आप इनकी इज्जत नहीं करते। मुझे ना एक गाना याद आ गया, इन्होंने जब ये डायलॉग बोला ना, आई नो आप लोग बोलोगे अरे यार दीदी ये बहुत हो गया। एक ना कवाली है ढूंढना, मैं बहुत पहले सुनती थी, बहुत पहले, और मेरे मतलब
मेरे को किसी स्पेशल ने ही भेजा था, तो हम मस्ती में ही मतलब हंसी मजाक में ही भेजा था। और जब भी मैंने कुछ ऐसे कह दिया था लाइक हंसी मजाक में, तो उस पे आया था कि वो कवाली थी, तेरी सूरत आथू, सुनना है, इट्स लाइक तेरी सूरत आथू सुन के देखना, वो वाली बात मुझे याद आ रही है। तो देख लेना ये सॉन्ग सुन के, तो आपको हंसी आ जाएगी, आपको अपनी तरफ पे कॉन्फिडेंस आ जाए। शायद तुम्हें जो आसान दिखता है वो उतना आसान नहीं है। आपके पार्टनर को लगता है आप बहुत डिफिकल्ट चीज़ें मांग रहे हो। इतना डिफिकल्ट क्या मांग लिया? आप लोग की प्रॉब्लम पता है क्या है? ज़्यादा डिफिकल्ट आप मांगते नहीं हो, तभी आप ज़्यादा अटैक में आते हो। मांगना शुरू कर दो, हीरा मोती जवाहरात। ये सोचते हो अरे नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मांगो। एफर्ट्स ज़बरदस्ती, मुझे मालूम है आप लालची नहीं हो, पर मांगो। आई जस्ट वॉन्ट लव, इस इंसान को लव चाहिए, आप दे दो उनको लव। कहीं घूमने चले, ये व्यक्ति चाहते हैं आपके साथ कहीं घूमना, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, मेरे बुरे समय में भी एक तुम ही वजह हो जिसके वजह से मेरे चेहरे पर स्माइल आती है। अच्छा, इनके बुरे वक्त में भी इनको आपकी वजह से फेस पे स्माइल आती है। जोकर हो क्या आप कोई? मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो तो देख लिया था मेरे व्यूवर्स ने जब इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला था, तभी समझ में आ गया था। मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता, ये व्यक्ति किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, सिर्फ आपका दुखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका दिल दुखाना चाहते हैं ये, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, क्योंकि दुनिया को सर्व कर रहे हैं, दुनिया के लिए इनके लिए दान धर्म हो रहा है। पर जब बारी आपकी आती है तो नहीं, मतलब सॉरी, नो कॉन्टैक्ट पे डाल देते हैं। यस आई एम फेक, यस आपके पार्टनर अब मानने लगे कि वो फेक है। हाँ, अब दिल को तसल्ली आई। बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। आपके पार्टनर बस एक बार आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है। दीदी आपको बहुत गाने सोच रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं मुझे मस्ती के मूड में आ गई हूँ एकदम से आपकी रीडिंग करते करते। रीडिंग बड़ी पॉजिटिव होती है ना, मेरे चेहरे पे बड़ी हंसी आ जाती है, लेकिन नेगेटिव होती है ना, मैं उतनी गालियाँ भी देना शुरू कर देती हूँ कि ऐसा है वैसा है, नार्सिसिस्ट कहीं का, बेकार कहीं का, चुड़ैल कहीं की। तो मैं शुरू हो जाती हूँ। देखा ना मेरे रीडिंग्स में, मैं पूरी फ्लो में ही चली जाती हूँ, भावनाओं में ही गिर जाती हूँ। तुमसे दूर जाकर तुम्हारी कदर समझ में आई। देखा, आ गई उनको कदर समझ में, अकल आ गई, सीधा कर दिया आपने। मैंने कहा था ना स्पेस लो, अकल आ जाती है, बड़े बड़ों को अकल आ जाती है। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेंगे, लेकिन बात ज़रूर होगी, ठीक है? मैंने तो वैसे ही कहा था, शादी वादी के लिए मत समझना, हैप्पीनेस ज़रूर देना चाहेंगे, पर शादी स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ रहे। तुम भी तो मेरी सिचुएशन समझो ज़रा, तुम भी तो समझो उनकी मजबूरियाँ, आखिर आप ही तो समझते रहोगे। सारा ठेका तो आपने लिया है ना। तुम्हें इस दुनियादारी के हिसाब से चलना होगा, भी प्रैक्टिकली। नहीं लगता है आप प्रैक्टिकल हो जाएं तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, यानी कि किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट जरूर चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। सब्र रखो, जल्दी कॉल करूंगा। यस, ये व्यक्ति आपको कॉल करने वाले हैं या वाली हैं। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और यार ठंड बहुत बढ़ गई है, हालत बहुत ख़राब है। आप लोगों के यहाँ क्या अपडेट है? मतलब मुझे बताओ कि कैसा मौसम चल रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो ठंड में ना बड़ा पार्टनर लवर्स लोगों की याद नहीं आ जाती है बड़ी, ऐसे हम लोग अच्छे खासे जी रहे होते हैं, बट सडनली ठंड वंड बढ़ने वाली हो जाती है, तो हमको ऐसा लगता है, हम दूसरों को ऐसे देखते हैं कि यार इनका सही है, इनके मज़े चल रहे हैं, और हम अपने आप को गुस्से लगते हैं कि हाय हमें नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया। पर कभी कभी ये भी तो सोचो, आपके पार्टनर को भी तो उतनी आपकी याद आती होगी। आप लोगों को लगता है कि अरे हम उनको याद कर रहे हैं, वो हमें याद नहीं कर रहे। नहीं, याद कर रहे होते हैं, आपको बस पता नहीं होता है। ओके, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी। डोनेशन के लिए सुपर थैंक्स इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कितना फास्ट बोल जाती हूँ यार, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता। सो मज़ा आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और आप लोग सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं, खूब सारा प्यार मिले, खूब सारी सक्सेस मिले, खूब सारी ग्रोथ हो। मेरे दिल से तो दुआ ये है कि सबका भला हो, पर शुरुआत मेरे से नहीं, सबका पहला ही हो, ठीक है? सब लाइन में पहले ही आए, सबका नंबर पहला हो बस। सो दिस इज इट, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।